बिहार, जय बिहार। हमने आपको बताया हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, हम वोट नहीं मांगते हैं। पिछला 3 बरस से अपना घर छोड़, और हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं। आप यहां आए हैं ये सोच के कि कोई बिहार में नया दल बना है, नया नेता आया है जिसका नाम है जन सुराज, और नेताजी आएंगे ये कहेंगे कि सारे लोग जन सुराज को वोट दीजिए, स्कूल के बस्ता को बटन दबाइए, तो हम लोग आएंगे तो रानीगंज में, अररिया में, बिहार में सुधार करेंगे। तो मेरे भाई, हम ऐसा कोई बात कहने वाले नहीं हैं। आप यहाँ राजनीतिक सभा में आए हैं, भाई ये जितने लोग हैं जरा आप हटिए सामने से, कुर्सी पर मत खड़े होइए, हटिए, पीछे लोगों को नहीं दिख रहा, इधर आइए, पीछे होइए, पीछे होइए, पीछे होइए मेरे भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, पीछे होइए, खड़ा मत होइए, चलिए कुर्सी पर मत खड़ा होइए, पीछे होइए, पीछे पीछे चलिए, पीछे चलिए, सारे लोग बैठ जाइए, बैठिए। एक बार अपने माँ बाप और अपने पुरखों की इस जमीन के लिए सारे लोग बोलेंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है यार, इतने दम है, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हमने आपको बताया हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, हम वोट नहीं मांगते हैं। पिछला 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के गांव-गांव में बिहार में पैदल गए हैं। आज आपके यहाँ हम गाड़ी से आए हैं, आपसे भी वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। आप उसको सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और ना ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। हम वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने 40 बरस 45 बरस तक कांग्रेस को वोट देकर उनका राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका अररिया में, सीमांचल में, बिहार में लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात मानिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। तो जैसे पहले के नेताओं ने आपके साथ, आपके समाज के साथ धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता दिखाएंगे, आपको एक रास्ता बताएंगे। आप उसको देखिए, सुनिए। अभी 15 मिनट में जो रास्ता आपको बताएंगे, अगर आपने उसको समझ लिया तो वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके यहाँ अररिया में, सीमांचल में आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो सारे लोग
अब 15 मिनट तक आपस में कोई बातचीत नहीं करेगा। भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट में आपसे हम कुल जमा 3 सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, हाँ या ना कह के बताना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि बिहार में गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जवाब देते समय हर व्यक्ति को हाथ उठाना है। हाथ क्यों उठाना है? हाथे में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। इसीलिए उत्तर देते समय सबको हाथ उठाना है। अब सारे लोग सोचकर जरा बताइए, आपके गांव पंचायत में, अररिया रानीगंज में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ तो उठाना पड़ेगा रे भाई, हाथ उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, ये अररिया का जनता कितना समझदार है। हमने आपको नहीं सिखाया। आपने कहा आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, हम लोग के लिए, हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। हमने आपको नहीं सिखाया। आपको ये पहले से मालूम है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब सारे लोग देखिए आपके बदहाली का कारण। सब लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सारे लोग अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा जनता का हालत देखिए, चुप, लगता है कि बिजली का करंट मार दिया। कितना जोर से अभी हल्ला मचाए थे, कितनी जोर से आपने कहा है कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा लोग भाषण देगा, कोई लालू को दोष देगा, कोई मोदी को, कोई नीतीश को, कोई कांग्रेस को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। अरे मेरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं दिया, तो फिर दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि अगर हम लोग अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ भी नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि बच्चों के लिए वोट देंगे, पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम अभी आपको दिखाएंगे, आपके आंख के सामने जादू दिखेगा कि आप वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपने आंख के सामने जादू देखना है। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और अभी 2 मिनट में जादू दिखेगा। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका, आपके बच्चों का, बिहार का, अररिया का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथवा हिलाना पड़ेगा। हाथ उठाकर बताओ भाई, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? अब पलटना मत रे भाई, अब पलटना नहीं है, अब जादू दिखेगा। अभी आपने सबने कहा
कि भैया आज तक जिस नेता को भी वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो एक बार हाथ उठाकर जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, अररिया में, रानीगंज में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलो, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, अररिया में फैक्ट्री नहीं लगी, सहारा का पैसा नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बोलो भैया, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा ना, लालू को नहीं देंगे, मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को वोट देंगे। हम लोग को पानी, बिजली, सड़क चाहिए। तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो भाई? बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? इतना आदमी है यहाँ, हल्ला इतना करता है, हाँ ना नहीं बोल रहा। जाति का जनगणना बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहे कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे। तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी ने गुजरात में तो विकास किया है, पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरे बिहार से, अररिया, किशनगंज से, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही बात बताने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बनके तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो अररिया, सुपौल में फैक्ट्री कहां से लगेगा? आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, आपको अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने वोट दिया जात के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर रह गए। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते हैं। यहाँ देखिए कितनी बड़ी ताली नहीं बजाना है, ज्यादा ताली मत बजाओ, हम नेता नहीं हैं। यहाँ देखिए कितने बड़ी संख्या में मुसलमान साथी आए हैं। मुसलमानों को देखिए, जिस मुसलमान से बात कीजिएगा वो कहेगा भैया आज के जो हुक्मरान हैं वो सब बड़े जालिम हैं,
हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। भाजपा वाले हम लोग को परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं। मेरे भाई, अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो जरा याद कीजिए पैगंबर साहब ने आपको क्या बताया। आप प्रशांत किशोर से क्या सीखोगे? आप पैगंबर साहब ने जो बताया उसको याद कर लीजिए। पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात तो पैगंबर साहब ने कही है। तो अगर आज के हुक्मरान आपको जालिम दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। अगर गलत रहनुमाओं को चुने हो इसीलिए आज ये दुर्दशा हुई है। देखिए मुसलमानों की हालत। आपके हदीस में ये कहा गया, हर मुसलमान को ये कहा गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। हदीस में लिखा गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करनी है। यहाँ बैठे हुए जितने मुसलमान हैं, ज्यादातर लोग, बिहार के आधे से ज्यादा मुसलमान अगर चाह भी जाए तो भी वो अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अपने बच्चों की चिंता छोड़ के लोग लालू नीतीश में पड़े हुए हैं, लोग मोदी से डर रहे हैं। आपको बताया जा रहा है भाजपा से आपको डर लग रहा है। मुसलमान कहता है कि भाई हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। और मैं भरे सभा में मन से कह रहा हूं कि मेरे भाई, आपसे ज्यादा डरपोक कोई कौम नहीं है। आप इतने ज्यादा भाजपा से डरे हुए हैं कि जिन लोगों ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा कर दिया है उसके साथ भी आप खड़े होने को तैयार हैं, क्योंकि आपको भाजपा से डराया जा रहा है। आपको अल्लाह से नहीं, आपको भाजपा से डर लग रहा है। आपको इस्लाम में बताया गया कि हक और बातिल में आपको हक के साथ खड़ा होना है। लेकिन आप अपनी दशा देखिए, आपको हक की चिंता नहीं है, आपको तादाद की चिंता है। आप यहां बैठ के ये गुनागणित कर रहे हैं कि कौन ऐसा आदमी है, कौन दल है जो भाजपा को हराएगा। भाजपा को हराने वाले अगर तादाद में बातिल भी दिखते हैं तो उनके साथ भी मुसलमान चलने को तैयार है। अब फिर कहता है कि हम लोग की दुर्दशा हो रही है। अरे भाई, आप जब इस्लाम में जो बात पैगंबर साहब ने बताई उसको नहीं मानिएगा तो आपका दुर्दशा तो होगा ही होगा। किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो प्रशांत किशोर, लालू यादव, मोदी और नीतीश कुमार आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? जरा अब एक सवाल अंतिम पूछेंगे, इसके बाद आपको इससे निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग हिंदू मुसलमान एक बार जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा देखें कितने लोग हाथ उठाते हैं। अपने बच्चा के लिए हाथ नहीं उठाता है भाई। हाथ उठाकर बोलो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? जरा जोर से बोलिए, है। सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, सारा का सारा आदमी झूठ बोल रहा है। किसी नेता का दम नहीं है कि आकर आपके मैदान में, आपके बाजार में कह दे कि सब झूठ बोल रहा है। मैं बोल रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हो। सारे लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2.5 बरस अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चले, 5000 से ज्यादा गांव में गए, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा सब गांव में गए। आज आपके यहाँ बाजार में आए हैं, रास्ता में अगर 100 बच्चे मिले, 100 बच्चे अगर आपके गांव जवार का मिला, आपके इलाके के अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ गांव में चलिए, आप हमारे साथ गांव में चलिए। बरसात का मौसम है, ज्यादातर गांव में बूढ़ी महिलाओं के पैर में, छोटे बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई, अपने बच्चा का क्या हाल किए हो? कम से कम एक चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो? अपने बच्चे के लिए कपड़ा क्यों नहीं खरीदे हो? लोग बताते हैं
कि अरे भैया इतना गरीबी है, इतना गरीबी बदहाली है, कहां से अपना बच्चा को कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कैसे पढ़ाए, कैसे आगे बढ़ाए। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद वोट मांगने आएगा तो जितने लोग यहां जुटे हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनके लालू के डर से मोदी नीतीश और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर 2 पाउच शराब पीकर अपने ही हाथ से उन्हीं नेताओं को जाकर वोट देकर जीत राजा बनाओगे और यहाँ कह रहे हैं कि हमको बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का 10वां पास कर गया, मैट्रिक कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो इस चिंता में पड़े हैं कि लालू कैसे जीतेगा, नीतीश कैसे जीतेगा, प्रशांत किशोर जीतेगा कि मोदी हारेगा, अपने बच्चों का जीवन कब सुधरेगा, ये चिंता नहीं है। तो कैसे सुधार होगा। बिहार में हम गांव में चलते हैं, पूछते हैं भाई किसको वोट दिए थे, कहता है मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों के दुर्दशा का कहानी। पूछे लोगों से मोदी को वोट क्यों दिए थे, कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा, बोला मोदी जी सब मियाँ जिलों को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, यहाँ बिहार में सीमांचल में अररिया के गांव में बैठ के तुम्हें ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरा बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये नहीं दिख रहा है तो कैसे सुधार होगा आप बता दो। नहीं सुधर सकता है। लोग कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, जन सुराज आया है, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाए तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं है, बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस नरक का जिंदगी दोजख में जी रहा है आदमी। जिस गांव में जाइए लोग कहता है भैया नाली गली नहीं है, हम लोग को खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बच्चों के लिए दवाई नहीं है। अब फिर 5 बरिस के बाद चुनाव होता है, सारा कष्ट भूल गया। वोट के दिन एक के बात याद है, हमारा जात क्या है और हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका और आपके बच्चों का लूट के ले गया है, लेकिन अपने जाति धर्म का होगा तो उसी का जाकर बटन दबाओगे और फिर कहते हो कि हमारा बिहार सुधर नहीं रहा। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। हमको मालूम है कि 2 घंटा हम अपना गला फाड़ कर बोलते रहे तो भी लोग यहाँ सुधरने वाला नहीं है। इसलिए आपको एक रास्ता अभी बताएंगे, उस रास्ते को सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। आपका जीवन सुधरेगा, आपकी गरीबी कम होगी। सारे लोग एक बार ये रास्ता को समझिए, अगली बार जब वोट देने जाइए जिसको बुझाए उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय ये याद रखिए कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने
आपके बच्चों का ये हाल किया, आपके बच्चों को के पेट पर लात मारा, आपको अनपढ़ मजदूर बना दिया। वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो अगर ये बुझा रहा है तो जरा हाथ उठाकर बताइए कितने लोग को समझ में आ रहा है। जरा हाथ उठाओ भाई, जरा देखें कितने लोग का हाथ उठा रहे हैं। हाथ उठाइए और जवाब दीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो यार, वोट देना है नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? और 1-2 हजार रुपया लाके देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। देखिए जितना यहाँ मुसलमान है हाथ नहीं उठा रहा, उसका चिंता बस एक के है कि मोदी के खिलाफ क्या बोल रहे हैं, भाजपा को कैसे हटा रहे हैं। इतना देर से समझा रहे हैं ना, उसको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है, चिंता है कि भाजपा कैसे हारेगा। अरे भाई सोच कर बताइए, हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? और आकर 2-4 हजार रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। इतना समझदार है। अरे भाई 1000-2 हजार, बात सुन लो, 1000-2 हजार रुपया देगा, पैसा लेना है, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझ लीजिए। आप बताइए, पिछला 5 साल में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? अरे भाई बताओ, राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? थाना में पुलिस वाला पैसा लेता है कि नहीं लेता है? हाथ उठाकर बोलिए, पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अररिया के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो 5 वर्ष आपसे हमसे ही लूट के पैसा जमा किया है, उसी में से 1000-2 हजार रुपया लाकर देगा तो पैसा लेना है, अपना ही पैसा है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प लेना है, एक रास्ता, एक संकल्प। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए, जीवन में एक बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार संकल्प लीजिए, सारे लोग एक बार संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजाने से बात ना बनेगा, पहले बोले ताली नहीं बजाना है। अब अगर ये बात बुझा रहा है तो सारे लोग हाथ उठाइए एक बार, और सारे लोग हाथ उठाकर संकल्प लेंगे। सारे लोग हाथ उठाइए और बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है, देना है। आधा आदमी को नहीं बुझाया, हाथ नीचे कीजिए, ऐसे ही हाथ उठा दिया। आधा आदमी को नहीं बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी बाहर जाइएगा, सब कहेगा ए भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, बच्चा के वोट देने से मोदी हारेंगे कि नहीं। अभी जादू देखिए क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार अपने हदीस, एक बार अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है,
आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर ये बुझा रहा है तब अब फिर से हाथ उठाइए, फिर से हाथ उठाओ भाई, जरा देखें कितना आदमी सुधरने को तैयार है। अरे भाई हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। आवाज नहीं आया। अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। देना है, अपने बच्चों के लिए वोट देना है। सब लोग तैयार है? तो अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, हाथ नीचे कीजिए, अब ताली बजाने का समय है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो हमसे लिख कर ले लीजिए, इस बार जब बिहार में दिवाली और छठ मनेगा तो ये बिहार के गरीबी का, आपके बदहाली का अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अंतिम दिवाली और छठ है। कैसे? छठ के बाद क्या होगा? अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो छठ के बाद इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए, होना चाहिए। जरा हाथ पीछे तक उठाकर बोलो भैया, होना चाहिए, होना चाहिए। सब लोग तैयार है? सबको बुझा रहा है कि 10-12 हजार का रोजी रोजगार होगा तो जीवन सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? सुधरेगा ना। इसका दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, नीतीश कुमार आपको 20 वर्ष से 400 रुपया भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो छठ के 1 महीना बाद से दिसंबर महीना, कार्तिक महीना से 400, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, वो हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। सब लोग तैयार है? सब तैयार है? अंतिम संकल्प, जिसका जिसका बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा अभी पढ़ता है, वो सरकारी विद्यालय में जाता है, पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया, तो ये तय हुआ कि जिसका जिसका बच्चा, आपका नाती पोता 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल भेजने का खर्चा सीधे सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। सब लोग तैयार है? सब तैयार है? सब तैयार है? बात बुझा गया? 15-20 मिनट से गला फाड़ रहे हैं, जरा परीक्षा का बारी है, सोच कर बताइए। अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? कहे ना कि बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा। हाथ उठाकर बोलो, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? देखिए कितना आदमी नहीं बोल रहा, जानता है कि ना हम सुधरेंगे, ना हम सुधरेंगे, ना बिहार को सुधरने देंगे। चुप। सारे लोग सोच कर बताओ भाई, लालू चाहिए लालू बोलो, नीतीश चाहिए नीतीश बोलो। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ नहीं उठा, हाथ उठाकर बोलना है। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? अभी जांच लें, सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, जांच लें। तो 3 महीना के बाद वोट होगा। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जरा जोर से बोलो, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भैया, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है?
रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई हन, अब मोदी आकर कहेंगे कि सब नीतीश को वोट दे दो, दीजिएगा? काहे नहीं दोगे? अच्छा, इतना बुर्बक पूछते हो। यहाँ हमारी सभा में आए तो कह दिया कि मोदी के कहने पर वोट नहीं देंगे। कल अभी भाजपा का बैठक होगा, सारा जाकर कहेगा मोदी मोदी। अभी तय किया जाएगा कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं। रुको, एक सवाल पूछेंगे, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है भैया, सवाल पूरा सुन लो। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया। बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो जिसने जिसने मोदी को वोट दिया है, सब लोग अपने बच्चे के नाम पर बोलो, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब जितना मोदी मोदी कह के चिल्लाया है, मोदी भक्त सब चुप लगाया, डर के मारे बोल नहीं रहा है। अरे भाई, मोदी को वोट दिए हो, जल्दी बोलो, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो ये मंजूर है? वोट लोगे बिहार में, फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? तो मोदी के कहने पे वोट देना है? देना है? सब लोग मिलकर तय कीजिए, मोदी के कहने पर वोट देना है, नहीं देना है? हाथ उठाकर बोलिए, मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है। और अगर मोदी को वोट दिए तो बिहार का लड़का गुजरात में जाकर मजदूरी करेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। सबको मंजूर है ना? तो अगर मोदी के कहने पर वोट नहीं दोगे तो नीतीश कुमार तो गए, रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलो भाई, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? गए? नीतीश कुमार गए? जोर से बोलिए, गए? गए? अररिया में तय हुआ, नीतीश कुमार गए? गए? जोर से बोलो भाई, गए? गए? बच गया लालू का ललटेन। भाई, लालू का ललटेन चाहिए? सारे मुसलमान लोग जो ललटेन में किरासन तेल बनकर जल रहे 30 बरस से, आप बताइए, ललटेन का जंगल राज चाहिए? अरे भाई, ललटेन का जंगल राज चाहिए? फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए? फिर से लूट मार चाहिए? तो लालू जी को वोट देना है। देखिए, अब मोदी के बाद अब लालू जी वाला के बारी बा। जो लालू को वोट दिया है, मुंह ऐसे किया है डर के मारे। अब बोले तो क्या बोले, कोई उपाय नहीं है। अब भाई सोच के बोलो, ललटेन को वोट देने वाले लोग सोचकर बोलिए, बिहार में जंगल राज वापस से चाहिए? बिहार में जंगल राज चाहिए? तो लालू जी को वोट देना है? नहीं देना तो हाथ उठाकर बोलिए, लालू जी को वोट देना है? लालू जी को वोट देना है? ललटेन को वोट देना है? तो ललटेन रहेगा कि जाएगा? जलेगा कि बुझेगा? मुसलमान, ललटेन में किरासन तेल रहेगा कि बुझाएगा ललटेन को? किरासन तेल बने रहना है। किरासन तेल बनकर जलते रहिएगा तो भैया आपके घर में रोशनी नहीं होगी, जलोगे आप, जलेगा आपका बच्चे का भविष्य, और रोशनी होगी लालू यादव के घर में। ये तय करके लालटेन का बटन दबाना। तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चले गए, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? लालू, नीतीश, मोदी तीनों गए, कौन बचा? कौन बचा? अरे भाई, लालू, नीतीश, मोदी तीनों गए। जेपी ने कहा है, बिहार में अब लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। सब लोग तैयार है? जरा पूरी ताकत से बोलो, जय बिहार। आवाज नहीं आया, यहाँ के मुसलमानों के मुंह में आवाज नहीं है। मोदी का डर इतना है कि मुसलमान के मुंह में यहाँ आवाज नहीं है। जरा पूरी ताकत से बोलो, जय बिहार, जय बिहार।